नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने फ्राइडे को कैसे काम किया था। हमारे फ्राइडे के मार्केट के लिए क्या प्लान थे। मार्केट कल यानी कि मंडे को कैसे काम कर सकता है, मंडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे फ्राइडे के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे, अगर आपको याद हो। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मार्केट में हुआ क्या था। बस 15 से 20 सेकंड लूंगा मैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। हमने बोला था मार्केट में यूनिक केस है जहाँ पे एफ ने भी मार्केट में नेट नेट बुलिश पोजीशन बना के गए थे, और क्लाइंट्स या फिर रिटेल भी मार्केट में नेट नेट बुलिश पोजीशन बना के गए थे। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में दोनों बुलिश पोजीशन बना के गए हैं, तो इसमें होता क्या है, इनको देखिए। एफ बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि क्लाइंट से पैसा बना दे। अगर हम भी, आम लोग भी पैसा बना देंगे, तो इसमें एफ कैसे पैसा बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं का पैसा तो यहाँ पे जाएगा ना। इसलिए मैंने बताया कि ये हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा ऊपर खोले ना, तो ये लोग नीचे लेके आ जाएंगे, और एक आध दिन मार्केट को नीचे ही रखेंगे, ताकि जो ये क्लाइंट्स बुलिश है ना, ये लोग बेरिश हो जाए, और उसके बाद ये लोग मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। वरना अगर क्लाइंट्स बुलिश ही रहते तो फिर कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। ये डिस्कशन हुआ था हमारा। और मैंने आपको हमसे एक चीज़ छूट गई थी कि हमने आपको बताया कि मार्केट में ऊपर खोले ना, लेट्स से हम लोग कह सकते हैं 350 के ऊपर खोले, और मार्केट फिर 350 के अंदर आ जाए, तब आप यहाँ पे पुट का पोजीशन ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको 24,200 का टारगेट दे सकता है। यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने 24,350 पे रेजिस्टेंस ले लिया, जिसका हमने डिस्कशन किया नहीं था कि मार्केट अगर ये इसके नीचे खोले तो क्या करेंगे। हमने आपको बताया कि 350 के ऊपर जाए फ्लैट खोल के, तो कॉल में बैठेंगे 24,500 के लिए। मार्केट 24,200 को ब्रेक करे तो नीचे के लिए बैठेंगे, जो कि मार्केट में टारगेट देगा आपको 24,000 का। मार्केट ने किया क्या, यहाँ जाके आपको 24,200 का ब्रेक दिया, और जिसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर 24,000 तक पहुँच गया। अब इसके बीच में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको हमेशा बोला कि कभी कभी क्या होता है, ये लेवल है ना, इसके 30-40 पॉइंट नीचे बंद हो जाता है। तो ऐसे में आपका क्या है ना, फिर एंट्री पॉइंट के मुकाबले एस एल लेट्स के यहाँ पे 15 पॉइंट्स का था। अब आप 15 पॉइंट्स का तो एस एल था, लेकिन आपने यहाँ पे एंट्री 40 पॉइंट्स नीचे लिया है, तो आपका नेट नेट जो एस एल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 55 पॉइंट्स का। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में थोड़ा रिट्रेस करने का वेट कीजिए, फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनाइएगा। आमतौर पे मार्केट रिट्रेस करता है। यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। अगर आप देखिएगा तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 24,170 पे क्लोज किया। उसके बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करते, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया नहीं, और एक अच्छा खासा ट्रेड आप कह सकते हैं छूट गया होगा, जो डिसिप्लिन में रहे होंगे। कुछ कुछ हो सकता है एंट्री कर गए होंगे, हालांकि मैं उसको प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। या तो आप बहुत कम क्वांटिटी में, कि अगर आप 10 लॉट से जाते हैं, तो आप लॉट रिड्यूस करके 6 या 7 कर दीजिए, तो समझ में आता है कि आप अपना रिस्क मैनेज कर लेंगे। वरना जो एक लॉट से करते हैं, ये ट्रेड मिस हो गया हमारा, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन मिस होगा नहीं। ये आप कह सकते हैं 20 में से एक बार होता है, तो ऑलमोस्ट 5% चांस है। तो 5% चांस के लिए क्या रोना। ऐसा नहीं है कि मार्केट आज 200 पॉइंट गिरा है तो कल 200 पॉइंट नहीं गिरेगा, उसको हम लोग कैप्चर कर देंगे, या फिर ऊपर 200 पॉइंट बढ़ेगा तो उसको कैप्चर कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये ट्रेड मिस हो जाए, कल भी ट्रेड मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी भी ट्रेड ट्रेड मिस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है ना कि हमको डिसिप्लिन में रहना है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। डिसिप्लिन में रहना है, ताकि हमको पता हो कि हमारा प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ है, ट्रेड में एंट्री की है तो क्यों की है, और एंट्री नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ किसी ने पोजीशन बनाए नहीं होंगे, क्योंकि मैंने 24,000 के नीचे डिस्कस किया नहीं था। तो अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते तो इसके नीचे मेरा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो अगर यहाँ पे आपने पुट खरीदा या फिर कॉल खरीदा, पुट खरीदा तो आप लॉस में गए होंगे, कॉल खरीदा होगा तो आप पुट में गए होंगे, सॉरी कॉल खरीदा होगा तो आप प्रॉफिट में गए होंगे। लेकिन एक्चुअली आप बिल्कुल दोनों गलत है, क्योंकि डिसिप्लिन में आप नहीं रहे थे। और मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तो भाई आज पैसे बन गए, कल पैसे बन जाएंगे, लेकिन एक दिन चले जाएंगे। ये बहुत लोग के साथ हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन में रहिए। आज बन गए कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं करना है। बहुत कम चांस होते हैं, आमतौर पे लोग करते हैं, क्योंकि एक बार पैसे बन जाते हैं तो फिर से सोचते हैं कि फिर से बना लूंगा, और एक दिन पैसा चला जाता है तब सुधरते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड बना नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमारे फेवर में तो गया लेकिन हमारी एंट्री नहीं कर पाए। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम मार्केट करने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है। अगर आपने मेरा कल का वीकली प्रिडिक्शन रिपोर्ट देखा है कि अगले वीक के लिए कैसा मार्केट रह सकता है, तो आपको कुछ कुछ आइडिया होगा। पर नहीं देखा है तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, कुछ आइडिया लगेगा आपको। ये जो मेरा जोन है ना, 24,000 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। जिन्होंने यहाँ कहीं कॉल बाय किया है ना, जब तक इसके ऊपर है तब तक तो ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर लेता है ना, जो भी यहाँ पे कॉल पे थे सब लोग अपना एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। जितना तेज़ी से ऊपर गया था ना, उसे दुगना तेज़ी से नीचे आ सकता है, तो आप एग्जिट कर लीजिएगा।
पुट के लिए मार्केट इसके नीचे 2 दिन कंटिन्यूसली क्लोज कर दे तो फिर आपका जो हाई होगा ना इन दोनों कैंडल का, उसके हाई का आप ऐसे लगा के एंट्री कर सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा ये होगा यहाँ पे आपका 22,800, दूसरा टारगेट होगा 21,800। यहाँ से आपका 1000 पॉइंट और उसके बाद फिर से 1000 पॉइंट। तो ये हमारा साफ साफ डिस्कशन है दोनों साइड के लिए। जिनको अभी कॉल में जाना है मार्केट को ये हाई ब्रेक करने दीजिए, उसी के बाद सोचिएगा, वरना आप फंस सकते हैं मार्केट में। मार्केट ने पहले ही भी बहुत बार ऐसा किया है कि ऊपर जाता है, आपको लगता है कि चलो एक आध रिट्रेसमेंट कर रहा है, तुरंत पिछला लो ब्रेक होता है। ऊपर जाता है, पिछला लो ब्रेक करता है, ये देखिए ऊपर गया था, पिछला लो ब्रेक कर दिया। और जितना तेजी से ऊपर जाता है ना उससे दुगना तेजी से नीचे आता है, इसलिए मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नीचे आने में ना ये 21,700 तक बिल्कुल आराम से आ सकता है, इसमें कोई ये मत सोचिएगा कि अभी अभी तो नहीं आ सकता यार, इतना ऊपर गया अब कैसे आ जाएगा। जब ये ऊपर गया था ना किसी ने सोचा नहीं था कि मार्केट ऐसे 2000 3,000 पॉइंट चला जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट 2000 ये 3000 पॉइंट नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ ये आ भी सकता है, और जितना टाइम यहाँ लगा था ना इससे हाफ टाइम में यहाँ आ जाएगा, ये बोल रहा हूँ। इतना मार्केट में आप कह सकते हो स्पीड होती है, और ये वॉर वॉर के कारण नहीं बता रहा हूँ, इन जनरल भी मार्केट में जब सेलिंग होती है ना बहुत तेज होती है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस कर दिया। कल के लिए हमारा जो डिस्कशन होगा उससे पहले आपको पता है हम लोग दो चीज़ करते हैं। नंबर वन, एफ आई एस डी आई एस का डेटा देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने क्या पोजीशन बनाया है। और नंबर टू, ऑप्शन चेन देखते हैं। तो पहले चालू करते हैं ऑप्शन चेन से। एक्सपायरी के पहले एक बार देख लेते हैं पोजीशन कैसी बनी है। पोजीशन में देखिएगा तो सबसे पहले मैं देखता हूँ आउट ऑफ द मनी कुछ राइटिंग हुई है। तो 24,000 पे राइटिंग है, पर आउट ऑफ द मनी नहीं है। एवरेज क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आ सकता है, 24,040 का आया एवरेज क्लोजिंग, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को ये मैं इन द मनी मानूंगा, एट द मनी। यहाँ पे ठीक ठाक राइटिंग है, एग्रेसिव होके ना कॉल साइड गए हैं। और यहाँ पे तो अनवाइंडिंग ही हुई है, लेकिन अभी भी अच्छे खासे पोजीशन यहाँ पे थोड़े फंसे हैं 24,200 और 24,300 पे। लेकिन यहाँ पे तो एग्रेसिव हुई नहीं है, तो एग्रेसिव दोनों साइड नहीं है। इसका मतलब कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है ना तो ऐसे रैली का चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रेसिव होके गया नहीं है। अगर यहाँ पे एग्रेसिव होके जाता तो शॉर्ट कवरिंग के कारण आपको रैली देखने को मिल सकती थी। तो नंबर वन, रैली के चांसेस तो बहुत कम दिख रहे हैं मेरे को। अब देख लेते हैं पोजीशन कैसे बने हैं। तो मेरे को अच्छे खासे पोजीशन दिख रहे हैं 24,200 पे, फिर 24,300 पे, फिर 400 पे, फिर 500 पे। मतलब हर 100 पॉइंट पे मेरे को अच्छी खासी राइटिंग दिख रही है। मतलब कोई बड़ा टारगेट कल के लिए ऊपर की तरफ तो मेरे को नहीं दिख रहा है। नीचे की तरफ देखता हूँ 24,000 पे अच्छी खासी राइटिंग है। उसके बाद 24,900 पे ठीक ठाक है, अगली अच्छी खासी राइटिंग 900 पे है, 800 पे बहुत कोई खास राइटिंग है नहीं, मेरे को दिख नहीं रही है। तो कोई ऐसा सपोर्ट है नहीं जो बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये देखिए 23,500 मेरे को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ पे इतने यहाँ पे पोजीशन है। वरना उसके अलावा तो देखिए कोई खास पोजीशन 800 पे, 800 के बाद तो कोई खास सपोर्ट है भी नहीं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि पुट साइड बड़ा टारगेट मिल सकता है मार्केट नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ उतने बड़ा टारगेट मेरे को दिख नहीं रहे हैं, ये ऑप्शन चेन बता रहा है। अब मैं आ जाता हूँ डेटा पे कि हमको डेटा क्या बता रहा है। तो हम लोग हमेशा की तरह थोड़ा इन डेप्थ जाके डेटा देखते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में भी आए। ये अभी तो दिखा रहा था कुछ अभी, अच्छा वो कल का लैग होगा शायद। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। फ्यूचर्स में क्या दिख रहा है, फ्यूचर्स में दिख रहा है कि एफ आई एस ने थोड़े नेट नेट शॉर्ट पोजीशन ऐड किए हैं, तो ये लोग फ्यूचर्स में तो थोड़ा नेगेटिव है। और ऑप्शंस में क्या है, इन्होंने यहाँ पे पुट कॉल दोनों शॉर्ट करके रखे हैं, तो ये लोग ऑप्शंस में तो हेज है, तो ये लोग क्या है, पॉज ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है मार्केट में एफ आई आईज, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये लोग फ्यूचर्स में तो नेट नेट इन्होंने शॉर्ट किया है, लेकिन ऑप्शंस में इन्होंने जितने कॉल सेल किए उतने ही पुट सेल किए, तो ये तो मेरे को दिख रहा है। दूसरा, एक बार मैं प्रोस का डेटा देख लेता हूँ। प्रोस मतलब जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट से तो इन्होंने यहाँ पे कवरिंग की है, शॉर्ट्स अपने थोड़े अनवाइंड किए। बाकी ऑप्शंस में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि ये लोग कॉल और पुट दोनों यहाँ पे खरीद के गए हैं। देखिए जितना कॉल खरीदा है यहाँ पे उतना ही यहाँ पे पुट खरीदा है। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लगाओ ना इसका मतलब बेचा गया है, और पॉजिटिव साइन लगाओ इसका मतलब खरीदा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉल पुट दोनों खरीद रखे हैं, और नेट नेट यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर से अपने जो शॉर्ट्स थे वो कवर किए हैं। तो ये लोग न्यूट्रल है, मैं इनको न्यूट्रल टू पॉजिटिव नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाइंग किए, तो इनको लग रहा है कि एक बड़ा मूवमेंट आएगा। किस तरफ आएगा ये इनको आइडिया नहीं है। हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसेस जो है ना, अगर आपने नोटिस किया हो, कॉल और पुट दोनों साइड जो ऑप्शन के प्राइस है थोड़े हाई है, तो लग रहा है कि एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर इनको पता नहीं मूवमेंट किस तरफ आएगा, इसलिए इन्होंने कॉल और पुट दोनों खरीद के गए हैं। जब एक मूवमेंट आना हो ना और पता नहीं हो तो किस तरफ आएगा, लेकिन ये आपको पता है कि एक मूवमेंट आने वाला है, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों बाय करके चल जाते हैं, कॉल भी खरीद लेते हैं पुट भी खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए दोनों आपने खरीद लिया 100 रुपये का, एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ।
ऐसा नहीं है कि अप्लाई करना है इसको, लेकिन बहुत अगर आप प्रोफेशनल बन गए तो कर सकते हो। अगर आपको पता है कि एक तरफ मूवमेंट आने वाला है, मान लो 500-600 पॉइंट का इंडेक्स में, और मान लो मार्केट में पता नहीं है किस तरफ आएगा, तो आप दोनों खरीद के चलेगा, मार्केट में नीचे की तरफ आ गया, तो ये 100 तो आपका हो जाएगा 600-700 रुपये, मान लेता हूँ 600 रुपये हो गया, क्योंकि 500-600 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, 100-150 के लिए नहीं होता है। ये 100 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे आपका हुआ नेट 90 पॉइंट्स का लॉस, और यहाँ पे आपका नेट नेट हुआ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो फिर भी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 410 पॉइंट्स के प्रॉफिट में रहे हो। इसलिए जब बहुत बड़ा मोमेंट आना हो ना, तब ऑप्शन बाइंग कर सकते हो दोनों साइड का, वरना नहीं करना चाहिए। तो प्रोस तो न्यूट्रल है। क्लाइंट्स देखे यहाँ पे अपने शॉर्ट्स ये कवर करके गए हैं, बहुत कमाल की बात है। तो इनको लग रहा है कि मार्केट में हो सकता है उतना फॉल नहीं आएगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब लोग शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे, अब मार्केट जब नीचे जा रहा है तो लोग अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। कमाल की बात है। कॉल और पुट ऑप्शंस में देखिएगा, फ्यूचर्स में तो ये लोग कोई खास इन्होंने कवरिंग की नहीं है, लेकिन मैं इनको न्यूट्रली बोलूँगा। ऑप्शंस में देखिएगा तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अपने कॉल और पुट दोनों से यहाँ से अनवाइंडिंग की है, तो ये लोग दोनों तरफ हेज करके चले, लेकिन उन्होंने सेलिंग ही कर रखी है, तो ये लोग बिल्कुल ही न्यूट्रल है। क्योंकि उन्होंने थोड़ी सेलिंग कर रखी है, फिर भी मैं इनको न्यूट्रल मालूम, क्योंकि इनकी जो सेलिंग है ना बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ये लोग क्या है, अभी क्लाइंट्स वेट एंड वॉच पे हैं, प्रोस वेट एंड वॉच में, लेकिन इनको लग रहा है कि एक तरफ बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। क्लाइंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपना अनवाइंडिंग कर रहे हैं, देखिए पोजीशन। तो ये लोग हेज करके चल रहे हैं, हेज उतना फ़ायदा देता नहीं, क्योंकि एक तरफ डायरेक्शनल लॉस हो सकता है। यहीं अगर आप 100-100 का सेल करते हैं ना, देखिए इनके लिए बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे रिटेल ने क्या किया ना, 100 रुपये का दोनों तरफ सेल कर चुका है। अब मान लीजिए एक तरफ मूवमेंट आएगा नीचे की तरफ, तो ये पुट तो क्या हो जाएगा, 6 का आपका, मान लीजिए इन्होंने पुट सेल कर रखा है, नेगेटिव साइन डाल देता हूँ, पुट और कॉल दोनों सेल कर रखा है, ये आपका कॉल सेल कर रखा है, ये आपका पुट सेल कर रखा है। मार्केट नीचे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 तो मान लीजिए आपका हो जाएगा 10 रुपये, लेकिन ये पुट तो हो जाएगा ना आपका 600 रुपये। तो आपका क्या है, आपका नेट नेट यहाँ पे जो प्रोस का प्रॉफिट था ना 410, आपका लॉस होगा यहाँ पे 410। इसलिए हैच करके चलना बहुत कोई पॉजिटिव बात होती नहीं है। बहुत यहाँ पे डेटा बता नहीं रहा है मेरे को, नेट नेट यही बता रहा है कि एफ आई आई है जो थोड़ा क्लियर कट बियरिश है, बाकी दोनों तो वेट एंड वॉच पे है। तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में कल एक मूवमेंट आ सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि ये मूवमेंट ना नीचे की तरफ आएगा तभी मज़ा आएगा। ऊपर की तरफ कोई खास मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब डेटा डिकोड करने के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा समझा रहा था चीज़ें। आ जाते हैं कल के डिस्कशन पे, क्या मार्केट रहेगा। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर खोलेगा, मतलब 24,100 पे खुल सकता है। बहुत अच्छा मार्केट होगा नहीं मेरे लिए वो खुलेगा तो। मेरे लिए अच्छा मार्केट है ना, ये दोनों लेवल में हटा देता हूँ, मेरे लिए अच्छा मार्केट है जब मार्केट यहाँ कहीं खुले, नीचे की तरफ थोड़ा गैप डाउन खोले, और यहाँ पे मैं अपने लेवल को फिर से कर देता हूँ 850। मार्केट 850 को अगर ब्रेक करेगा ना, मैं बैठ जाऊंगा सीधा 23,500 के लिए। उससे पहले मैं नहीं रुकूंगा, 15 मिनट पे आ जाता है, क्योंकि जो लेवल है ना नीचे की तरफ बढ़े हैं, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, डिस्कशन पे आ जाते हैं, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, सीधे हम लोग समरी पे आ जाते हैं। एक सेकंड, जूम इन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, मेरे लिए मार्केट कल के लिए क्या इंटरेस्टिंग है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है ना, ऊपर की तरफ रहेगा मेरा 24,200, और नीचे की तरफ रहेगा मेरा 23,850। ऑलमोस्ट आपका 300 400 कितने पॉइंट्स का रेंज हो गया, ऑलमोस्ट आपका 350 पॉइंट्स का रेंज है। 24,200 ब्रेक करेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉल के लिए बैठेंगे 350 टारगेट के लिए। अगेन क्वांटिटी साइज बहुत कम रखिएगा, मैं बोलूँगा 10% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। जो एक लॉट या 5 लॉट से कम में ट्रेड करते हैं उनको तो ट्रेड नहीं करना है, ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिट्रेस हो सकता है। पर फिर भी मार्केट में 250 के ब्रेक होने पे 350 के लिए एक ट्रेड बन सकता है। मैं पर्सनली 10% क्वांटिटी से करूँगा, या फिर शायद हो सकता है नहीं भी करूँ, पर यही एक ट्रेड बन रहा है ऊपर की तरफ। मार्केट अगर फ्लैट खोले या फिर थोड़ा गैप अप खोले इस रेंज में। व्हाट अबाउट अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट खोले या फिर गैप डाउन खोले इस रेंज के अंदर ही, 850 को ब्रेक करेगा, मेरा पुट का ट्रेड बनेगा, ये अच्छा ट्रेड होगा मेरा, जिसके लिए मैं बैठूंगा 23,500। का मतलब होगा मेरा ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का टारगेट होगा। और करस्पॉन्डिंग आपको पता ही है, हमारा एस एल किसी भी तरफ आप बैठिएगा 30 पॉइंट्स का ही रहता है। तो ये बात हो गई हमारी। इतना बड़ा टारगेट क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूरा रैली आया था ना, यहाँ पे देखिएगा, एक ये जोन था जहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट लिया, उसके पहले कहीं हॉल्ट नहीं लिया, ये देखिए। मार्केट कंटिन्यूसली इनफैक्ट 23,400 के बाद सीधा ऊपर गया है। तो हो सकता है 23,400 तक भी आ जाए, पर क्योंकि 500 एक राउंड ऑफ लेवल है, तो मार्केट एक बार जरूर सपोर्ट ले सकता है। इसलिए 850 को ब्रेक करेगा तो 500, 200 को ब्रेक करेगा तो 350। वॉट अबाउट मार्केट गैप अप खुल जाए, गैप अप 200 के ऊपर खुल जाए,
तो फिर मार्केट में 350 ब्रेक होने का चांस मेरे को कम लग रहा है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे आएगा ना तो एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है। तो मार्केट ऊपर आएगा, रेजिस्टेंस लेके नीचे आके थ्रू 200 को ब्रेक कर देगा, तब मैं बैठ जाऊंगा पुट के लिए। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मार्केट अचानक से ऊपर चलने लगेगा, ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 200 को ब्रेक करेगा ना गैप अप खुल के, तो मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पे पुट के लिए। मेरा टारगेट रहेगा ये 23,850, यहाँ पे पोजीशन बुक कर लूंगा मैं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट कर चुका होगा। अगर मार्केट ऊपर खुल के 350 को ब्रेक कर देता है तो फिर मैं यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट मार्केट हो जाएगी। एक दिन इतना बड़ा फॉल, फिर गैप अप खुल के तुरंत ऊपर चलने लगे तो मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। हाँ, मैं कल के मार्केट के लिए नहीं, फिर परसों के मार्केट के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। व्हाट अबाउट मार्केट गैप डाउन खोले 850 के भी नीचे? चांसेस थोड़े कम है, पर अगर ऐसा होता है ना यहाँ कहीं, तो मैं वेट करूंगा मार्केट में एक ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आए, फिर यहाँ से मार्केट क्या करे, डे लो को ब्रेक कर दे। एक बार डे लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे, मैं यहाँ पुट के लिए बैठ जाऊंगा। मेरे टारगेट रहेंगे 23,500, पोजीशन बुक हो जाएगा। अगर मार्केट सीधे नीचे आने लगता है तो मेरा कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगा, तो फिर मार्केट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मेरा एसएल कहाँ रहेगा मेरे को समझ में नहीं रहेगा आएगा। मार्केट नीचे आएगा, कहीं रिवर्स करके फिर नीचे आ सकता है, इसलिए मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ अपने डिस्कशन। मार्केट फ्लैट खोले या फिर इस रेंज के अंदर खोले, 24,200 से लेकर 23,850 के बीच में। ऊपर 200 को ब्रेक करेगा, कॉल में बैठूंगा 350 के लिए। नीचे 850 को ब्रेक करेगा, पुट में बैठूंगा। मेरा टारगेट होगा 23,500। व्हाट अबाउट मार्केट ऊपर खोले, इस रेंज के ऊपर 200 के ऊपर खोले, 200 के ऊपर खुलता है भाई, तो मैं कॉल में तो नहीं बैठूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मार्केट यहाँ आए, रेजिस्टेंस ले। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, मैं फिर से ले देता हूँ, ट्रेड यहाँ नहीं लेना है। नीचे आने दो, 200 को ब्रेक होने दो। 200 ब्रेक होता है, यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। टारगेट रहेगा 850 के लिए, पोजीशन बुक। मार्केट अगर ऊपर जाने लगता है 350 को भी ब्रेक करके गैप अप में खुल के, तो फिर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर मार्केट एक दिन ऐसे नीचे आए फिर ऐसे चले जाए, वी शेप रिकवरी हर बार एक अच्छी मार्केट का निशानी नहीं है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा। व्हाट अबाउट मार्केट गैप डाउन खुल जाए 850 के भी नीचे? दो केस है। केस नंबर वन, मार्केट ऊपर चलने लगे, हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे डे लो के नीचे क्लोजिंग कर दे, तो फिर मैं बैठूंगा पुट के लिए। मेरे टारगेट रहेंगे 23,500, पोजीशन बुक कर लूँगा। व्हाट अबाउट मार्केट सीधा नीचे आने लगे, नीचे खोले और नीचे ही आने लगे, तो भाई मैं पोजीशन नहीं करूंगा। ये भी नहीं है कि 500 के बाद एक रिट्रेसमेंट आ जाएगा जैसे आज आया था ना, इसकी उम्मीदें मत रहना। हो सकता है मार्केट साइडवेज रह के और नीचे आने लगे। जब मार्केट गिरता है ना तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, हो सकता है 500 को भी ब्रेक कर दे, 400 को भी ब्रेक कर दे, 200 तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट 600 पॉइंट ऐसे ही गिर सकता है। अभी तो आपको पता है न्यूज़ भी चल रहे हैं कि इसलिए मार्केट में कोई गारंटी नहीं रहता, सेलिंग में ना कोई कोई लेवल आपके खुल सकते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मार्केट 3% नहीं गिर सकता, जी बहुत सारे परसेंट गिर सकता है। आप सोचे नहीं होंगे इतने परसेंट गिर सकता है। तो डिसिप्लिन में ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ सीधे नीचे आने लगे तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो। अगले दिन ट्रेड कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, यहाँ तक आएगा ना, कोई बात नहीं। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम लोग ये पूरा गैप फिलिंग के लिए आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ऊपर की तरफ क्या होगा, मार्केट यहाँ खुल के सीधा वो यहाँ के यहाँ क्लोजिंग कर देगा ना, कोई बात नहीं। अगले दिन क्या करेंगे, इसके ब्रेक पे ये लेवल, फिर ये लेवल, ऐसे लेवल के लिए बैठ जाएंगे। हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है। तो आज के थोड़े लंबे वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।